अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेशर की यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कन्वर्जन है। उन तमाम कन्वर्जन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये पॉइंट्स जो है वो कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले देखें, 1 ATM जो होता है वो बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये तो सबको मालूम है, सिंध बोर्ड वालों को मालूम है कि 1 ATM बराबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं PA। पास्कल हमेशा शॉर्ट में क्या लिखा हुआ होगा, PA करके लिखा हुआ होगा। तो 1 ATM बराबर है 101,325 पास्कल के या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम जो है वो पास्कल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये बराबर होता है 14.7 PSI के। तो अक्सर बच्चा जो है वो पास्कल और PSI को क्या कर देता है, मिक्सअप करता है। आपने मिक्सअप नहीं करना। PSI की फुल फॉर्म है पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI की फुल फॉर्म क्या है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये आपने याद कर लिया। इसी तरीके से 1 ATM हमारे पास बराबर होता है 101,325 kPa। PA आपको मालूम है पास्कल, के शो कर रहा है किलो पास्कल को। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 ATM कितने kPa के बराबर है तो अच्छे से याद रखना 101,325 के। तो अब ये कैसे कन्वर्जन हुई भाई, के है ना, किलो का मतलब क्या, 1000। तो पास्कल को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 101,325 किलो पास्कल। यहाँ तक पहुँच गए। फिर अगला है 1 ATM। 1 ATM हमारे पास कितने टोर के बराबर है, तो आपको याद होना चाहिए 760 टोर के। 1 ATM किसके बराबर है, 1 ATM बराबर है 760 टोर के। और टोर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें मर्करी होता है ना, हाँ, तो वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी से हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो 1 ATM 760 टोर के बराबर है और ये बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के। ये भी याद रख लिया। इसी तरीके से प्रेशर के साथ अब यहाँ जो है वो थोड़ी सी एनर्जी के बारे में भी जो है यहाँ डिस्कशन है। तो 1 जूल बराबर है, देखो जूल का दूसरा नाम न्यूटन मीटर, याद रखिएगा। न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर जो है वो जूल का दूसरा नाम है। तो 1 जूल बराबर है किसके, 1 न्यूटन मीटर के। और 1 न्यूटन मीटर बराबर है एक्सपोनेंट 7 अर्ग के। कितने अर्ग के बराबर है, एक्सपोनेंट 7 अर्ग के। ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या बताया जा रहा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। भाई न्यूटन जो है ना फोर्स की यूनिट है। अब फोर्स किसके बराबर है, MA के। मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर, सॉरी एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन है ना, असल में फोर्स की यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को नाम दे दिया गया न्यूटन। तो मैं यहाँ न्यूटन रख दूँ, भाई न्यूटन है ना, न्यूटन की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं। चलो भाई न्यूटन है, न्यूटन की जगह मैंने इसकी वैल्यू रखी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर अपनी जगह, मीटर से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। तो यही चीज़ आपके सामने यहाँ लिखी हुई है कि न्यूटन मीटर किसका बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। फिर इसके बाद आपको मालूम है 1 कैलोरी बराबर है, कौन से, 1 कैलोरी बराबर है किसके, 4.18 जूल के। ये भी याद रखनी है। 1 ATM कितने बार के बराबर है, याद रखिएगा। 1 ATM कितने बार के बराबर है ये याद रखना। सिंध बोर्ड में इसका जिक्र नहीं है, ये फेडरल बोर्ड है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है MCQ में। 1 ATM बराबर है 1.01325 बार के। 1 ATM किसके बराबर है, 1.01325 बार के बराबर है। अब यहाँ तक ये जो होगी ना, हमने कन्वर्जन जो पढ़ी ना, अब इसके बाद यहाँ थोड़ी एग्जांपल के तौर पे कन्वर्जन है। कन्वर्ट 10 पास्कल इंटू 10 पास्कल है ना, उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 1 किलो है ना, किलो का मतलब क्या है, 1000। तो 1 किलो पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 के। 1000 लगना था ना। अब देखो यहाँ कह रहे हैं 10 पास्कल को हमें किस में कन्वर्ट करना है,
किलो पास्कल में, तो आपने 10 को किससे डिवाइड करना है 1000 से, 10 को किससे डिवाइड करना है 1000 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.01। ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट यही स्टेप फॉलो करो भाई, आपको मालूम है ना कि मुझे पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड किया 0.01 किलो पास्कल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 10 पास्कल को आपको किस में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर गौर से सुनिएगा 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 101325 पास्कल के, जबकि हमारे पास पास्कल कितने हैं 10, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 10 कर देना है 101325 को गौर से, अच्छा सॉरी 10 पास्कल को हमें किस में कन्वर्ट करना है 10 पास्कल को हमें जो है वो एटीएम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 एटीएम बराबर है 101325 के। अब हमारे पास जो है 10 पास्कल है, तो आपने क्या करना है इसको जो है गौर से सुनिएगा एटीएम में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 101325। अगर आपको कहा जाए कि पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम बराबर है 101325 के, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 1 को डिवाइड करना होगा 101325 से। लेकिन हमारे पास जो है वो पास्कल एक नहीं है, कितने 10, तो जो भी नंबर है उसको आपने क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, तो 1/101325 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.0000098 ATM। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्वर्जन जो है वो इंट्री टेस्ट में पूछी जाती हैं, तो आपने अच्छे से याद रखना है। तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करके रखना, आगे इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल टाइप के सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।